नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आज फिर से उपस्थित हो गया हूँ पूरे के पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के, जो 30 मई को व्हाट्सएप ग्रुप पे कराया गया था। और इसमें कट ऑफ में काफी डिफरेंस देखने को मिला। कई लोगों का 40, 45, 50 आ रहा था, तो कई लोग जो है 70 के आंकड़ा भी छू लिए थे और एक दो तो 70 पार भी कर चुके थे। तो मतलब इस सेट में दम था, कुछ तो खूबी था, कुछ तो इसमें बेसिक ऐसा चीज था जो कई लोगों को लटका दिया और कई लोग जो है ऊपर तक पहुंच गए थे। तो इसमें जो खूबी था वो मैथ का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा लेवल जो है मैथ का क्वेश्चन को बढ़ा करके हल्का दिया गया था। हल्का मतलब कि घुमा दिया था क्वेश्चन के। तो उसी का आज हम सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो जो लोग नए हैं वो लोग जो है स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, और वहां पे यदि जब आप हमें मैसेज करते तो आपको जो है ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ करके जो जुलाई 2025 में बिहार पुलिस का परीक्षा होने वाला है उसमें आप अपने भाग आजमा सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और एक से एक धुरंधर लोग इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और वहां से जो है आपका कट ऑफ की जानकारी हो जाएगा कि आपका कितना जो है कट ऑफ लगभग, मतलब आप किस रेंज में है, आपकी तैयारी किस रेंज में है, और अभी आपको कितना और रेंज बनाने की जरूरत है। और साथ ही साथ हम जो है उस टेस्ट का प्रतिदिन सोल्यूशन भी लेकर के आ जाता हूँ। तो जो लोग नए हैं वो लोग जा करके जुड़ सकते हैं। चलते पहला क्वेश्चन की ओर। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? तो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान की बात करें तो सबसे सबसे लंबा लिखित संविधान कोई और नहीं, भारत का है। तो पहला का ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का है। अमेरिका का सबसे पुराना लिखित संविधान है। सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? तो वो अमेरिका का है सबसे पुराना। हम भारत से भी पुराना। भारत का संविधान अंततः लचीला और कठोर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं बिना टाइम दिए हुए एक क्वेश्चन में, क्योंकि 100 क्वेश्चन ज्यादा है और 100 क्वेश्चन जो है अंत में जाते जाते हुए टफ भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से लिया गया? तो संसदीय सरकार की अवधारणा यहाँ पे संसदीय, तो संसदीय सरकार की अवधारणा इंग्लैंड, और इंग्लैंड को ही ब्रिटेन बोला जाता है, ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन हो जाएगा। आयरलैंड से लिया गया नीति निर्देशक तत्व, बहुत कुछ था। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अमेरिका से लिया गया प्रस्तावना, प्रस्तावना, और प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया था? तो वे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अभी तक संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हो गया था। क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, लेकिन 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन का रिवीजन कराने में बहुत टाइम भी लगेगा। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आत्म संभवता संप्रभात मतलब स्वयं के विरुद्ध कोई जो है साक्ष्य प्रतिबंधित है? तो ये जो है स्वयं के विरुद्ध रट जाना है आपको अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 17 से संबंधित है छुआछूत। छुआछूत किससे संबंधित है? तो छुआछूत संबंधित है अनुच्छेद 17 से संबंधित है। अनुच्छेद 22 से संबंधित है आपका जो है, अनुच्छेद 22 से क्या संबंधित है? तो अनुच्छेद 22 से संबंधित है, यहाँ पे आपका दिया हुआ है गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वारंट संबंधित है अनुच्छेद 22 से, गिरफ्तारी। और 31 से संबंधित है निष्पक्ष, निष्पक्ष या फिर न्याय, निष्पक्ष या फिर न्याय, ये सभी के सभी जो है कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद। निष्पक्ष आपको कोर्ट में मिलेगा, किस आधार पर गिरफ्तारी करेगा और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य दे सकते हैं या नहीं, तो सभी के सभी जो है कोर्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पालन नहीं करता है? यहाँ पे तो कौन नीति पालन नहीं करेगा? तो ये भवन निर्माण संबंधित उपनियम जो है सरकार के नियम कानून में नहीं है। बाकी ग्राम पंचायत का संवर्धन किसमें है? तो ये अनुच्छेद जो है 40 में। समान नागरिक संहिता किसमें है? तो ये अनुच्छेद जो है 44 में है। और मादक पेय पदार्थ पर नियंत्रण ये जो है अनुच्छेद 47 में स्थित है, अनुच्छेद 47 में स्थित है। 1 मिनट यहाँ पे, ग्राम पंचायत 40 में है, समान नागरिक संहिता जो 44 में है, और मादक पेय पदार्थ का सेवन आपका अनुच्छेद 47 में है। तो ये क्वेश्चन भी आपको जो है रट लेना। अनुच्छेद 40 और ये अनुच्छेद 44 और ये अनुच्छेद 47 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है? अनुपात पर चुनाव होता है किसका? तो राष्ट्रपति का। क्योंकि इसमें पूरे राज्य का, जरूरी नहीं है कि सत्ता पक्ष का ही जो है कि इसमें जो है उम्मीदवार जो है जो खड़ा किया गया है वही जीतेगा, क्योंकि पूरे राज्य में जिसका ज्यादा बहुमत होगा, स्टेट सरकार या यूनियन टेरिटरी सरकार के विधायक का भी इसमें वोटिंग होता है,
तो इसीलिए पूरे भारत के जितना भी सांसद, विधायक, राज्यसभा या लोकसभा सभी इसमें भाग लेते, इसलिए यह अनुपातिक हो जाता है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो महिला स्पीकर थे कुमार, मीरा कुमार। कब थे? तो ये 2009 से लेकर के 2014 तक थे। 2009 से लेकर के 2014 तक थे। अगला है, भारत के किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री बनना, तो मुख्यमंत्री कब बन सकते हैं? 21 वर्ष में आप पंचायत के चुनाव लड़ सकते हैं और 25 वर्ष में आप जो है मुख्यमंत्री का बन सकते हैं। और क्योंकि 25 वर्ष से विधायक का चुनाव आप लड़ेंगे और जो विधायक बन सकता है वो मुख्यमंत्री भी बन सकता है। नीति आयोग की स्थापना, बाकी राज्यपाल 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य की बात करें वो भी 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य भी 25 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री और लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य का मतलब हुआ सांसद, ये भी 25 वर्ष में चुनाव लड़ता है। नीति का अर्थ क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, डी नंबर ऑप्शन रट जाना है। सांसद के द्वारा 2005 में पारित किया गया था, यह सांसद के द्वारा अधिनियम है, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो 2005 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और यह 2005 भी दिया ही हुआ है, यह 9वां का बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कौन सा खगोलीय पिंड रात्रि के समय आकाश में चमकता है? तो मंगल ग्रह चमकेगा नहीं, चांद चमकेगा, चांद का खुद का प्रकाश भी नहीं है, बृहस्पति ये भी नहीं, तारा चमकता है, तारा। सूर्य क्या है? तारा। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया था सबसे पहले? तो सबसे पहले यूरेनस ग्रह जो है मानव द्वारा कब खोजा गया था, ये भी हम लिख करके लाए हैं। यह खोजा गया था 13 मार्च 1781 को। 13 मार्च 1781 को, उतना अंदर नहीं जाना है, केवल आपको नॉलेज के लिए बता देते हैं। 1781 को, 13 मार्च 1781 को विलियम हर्शेले ने खोजा था। किसने खोजा था? विलियम हर्शेले ने खोजा था। विलियम हर्शेले ने खोजा था 13 मार्च 1781 में। सबसे पहले मतलब ग्रह खोजा गया था यूरेनस। और हम लोग के तो शास्त्र में नवग्रह, 9 ग्रह, तो हम लोग के देश में कब खोजा गया उसका तो कोई पता ही नहीं है, कितना पुराना है, लेकिन ये लोग 1781 में अंग्रेज लोग भी खोज चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो धरती हिलेगा, उसी को भूकंप बोलते हैं। और इसका डी नंबर हो जाएगा 12। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये इजिप्ट में है, और इजिप्ट बोले तो आपका हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश से अंदाज लगा सकते, बांग्लादेश, श्रीलंका दक्षिण में है और चीन उत्तर में है, नेपाल भी उत्तर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? थार रेगिस्तान। गोबी मंगोलिया का, गोबी रेगिस्तान कहाँ का है? मंगोलिया का। मंगोलिया जिसकी राजधानी उड़ान बटोरे और वहीं से था चंगेज खान। कच्छ के रेगिस्तान जो गुजरात में स्थित है। ये सब क्वेश्चन आपको छोटे छोटे याद करनी। क्षिप्रा नदी नासिक में स्थित है और नासिक जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। तो 16 के जो है डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 16 के डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? तो काली मिट्टी के लिए कपास, क से काली, क से कपास जाएगा। भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक जो है आपका जो है हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। सबसे बड़ा उत्पादन मैग्नीज का उड़ीसा हो जाएगा, यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया, सत्यमेव जयते। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। वेद की बात करें तो 4 वेद है और वेद के सब 6 वेदांग है। 4 वेद कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और एक और था शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। 6 मतलब कि वेद के अंग है। पुराण की बात करें तो 18 पुराण है टोटल के टोटल। भगवत गीता कौन लिखे थे? महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास लिखे थे। तो 20 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन का आपका इसमें रिवीजन हो गया। 20 क्वेश्चन का। जैन व्यवस्था किस धर्म से संबंधित है? तो जैन व्यवस्था किस धर्म से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका पारसी धर्म से संबंधित है। टाटा, जमशेद जी टाटा जिनका जो है हाल ही में निधन हुआ था, वो भी पारसी धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से बता दे
कि हर एक शिफ्ट में बिहार पुलिस एग्जाम में जो है कि या बिहार दरोगा हो क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए बौद्ध धर्म जैन धर्म तो आप जब भी पढ़े इसको जो है एक साथ कंपेयर करके पढ़े, क्योंकि दोनों एक ही कालखंड का है और बहुत सारे नाम भी है जो इनके फैमिली का जो है एक ही साथ मिलता है। चीनी यात्री इतिसंग ने 3 वर्ष ठहर कर संस्कृत लिखा था। चीनी यात्री इतिसंग 3 वर्ष कहाँ ठहर कर संस्कृत लिखा था? तो ये था जो कि ताम्रलिप्ति में लिखा था। किसमें लिखा था? ताम्रलिप्ति। इसका जो है ए नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ताम्रलिप्ति हो जाएगा। पूछेगा हेनसंग किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था, जिसने जीरो का खोज किया था। खजुराहो का भव्य मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो है किस पे टैक्स नहीं लगाया था? तो ये जो है मवेशी पर टैक्स नहीं लगाया था, सब पर टैक्स लगाया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है मवेशी पर टैक्स नहीं लगाया था। तो 23 के आंसर जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर नहीं, मवेशी नहीं, यहाँ पे लघु उद्योग हो जाएगा। यहाँ पे रॉन्ग मिला दिया गया, यहाँ पे लघु उद्योग हो जाएगा। तो यहाँ पे लघु उद्योग पर जो है टैक्स अलाउद्दीन खिलजी नहीं लगाया था, बाकी कृषि पर, आवास पर और मवेशी पर टैक्स लगा दिया था। अगला संत कबीर का जन्म हुआ था। तो संत कबीर का जन्म हुआ था कहाँ पे? तो संत कबीर जो है जुलाहा परिवार में इनका जन्म हुआ था। पहले ये जान लीजिए, ये जुलाहा, इनके बारे में बहुत सारा जो है कहावत भी है ये जो थे ना तो मुस्लिम थे और ना ही हिंदू थे। तो संत कबीर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था कि कहाँ हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। यह जब डेट किए थे तो इनके जो है अर्थी जो होता इनका शरीर था वो फूल बन गया था और हिंदू और मुस्लिम आपस में बांट लिए थे। उनके बारे में कहानी है। जुलाहा परिवार में हुआ था। नीरू और निम्मा, निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में से का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो फतेहपुर सीकरी का ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, तो ये कौन होगा? गोल गुंबद। ये गोल गुंबद यहाँ नहीं है। गोलकुंडा का किला कर्नाटक में स्थित है। गोलकुंडा का किला जो है, गोल गुंबद जयपुर में होगा शायद, और गोलकुंडा का किला कर्नाटक में स्थित है। 1793 में किस वायसराय ने बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, रट जाइए, स्थायी बंदोबस्त जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने लगाया था। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी ने किया था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी। महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन किए थे 1924, बेलगांव कर्नाटक में किए थे। एओ एंटोनियो ह्यूम था, संस्थापक था इसका जो। जलियांवाला, दादा भाई नौरोजी से पूछता, ग्रेट मैन ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया इसकी पुस्तक है। ब्रिटिश संसद में जाने वाला एकमात्र भारतीय, बहुत सा क्वेश्चन बनता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान लौटाया था? तो केसर हिंद का सम्मान इन्होंने वापस लौटा दिया था, बोला हम केसर हिंद का सम्मान नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय चुनाव प्रोविजनल इलेक्शन कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है। भारत में सबसे पहले जो है प्रोविजनल चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1936 से 37 में। 1936 में, एक मिनट, हाँ, 1936 से 37 में हुआ था प्रोविजनल चुनाव हुआ था भारत में पहली बार। तेल उत्पादन में वृद्धि के लिए पीली क्रांति का प्रयोग किया जाता है। तेल उत्पादन, पीली क्रांति। 1 रुपया पर जो है केंद्रीय वित्त मंत्री का होता है, रट जाना क्वेश्चन, सी हो जाएगा 32 के, सी नंबर। 32 के केंद्रीय वित्त सचिव का होता है। किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं दे रहा है, केंद्रीय वित्त सचिव का दे रहा है। यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केंद्रीय वित्त सचिव का आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। 32 का डी दे रहा है यहाँ पे। केंद्रीय वित्त सचिव याद रखेगा, वित्त एक मंत्री होता है, वित्त मंत्री नहीं, वित्त सचिव यहाँ पे आपको जो है रखना है, केंद्रीय वित्त सचिव का। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो पहला स्टॉक एक्सचेंज यहाँ पे आपका जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। टोक्यो नहीं हो जाएगा, टोक्यो का इतना लड़का ने मारा था, लेकिन टोक्यो नहीं हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया का सबसे पुराना जो है स्टॉक एक्सचेंज, जिसे शेयर मार्केट बोला जाता है, वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का जो है घनत्व कितना था? तो भारत की जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति जो था प्रति वर्ग
किलोमीटर यहाँ पर था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा घनत्व बिहार का था। तो भारत में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस वर्ष पारित हुआ? तो फ्री में शिक्षा बच्चा को कब से मिलने लगा? तो ये मिलने लगा होगा 2009 से। 2009 से जो है बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 2009 हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से हुआ था। केंद्रीय सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना जो गांवों को जोड़ने के लिए किया था। 36 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। गांव को जोड़ने के लिए जो है योजना पूछेगा। नमामि गंगा, तो गंगा के सफाई के लिए था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? मतलब स्थापना तो 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना हुआ था। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेश्वर उत्सव ये है उड़ीसा से संबंधित है। नवकलेश्वर उत्सव जो उड़ीसा से संबंधित है। तो 38 के डी। घरों के बाहर फर्श को सजाने के लिए किस कला का प्रयोग किया? तो इसका हो जाएगा मधुबनी कला का प्रयोग होता है। नहीं, मधुबनी कला नहीं होता, यहाँ पे हो जाएगा कोलम कला। फर्श को जो सजाता है उसे कोलम कला होता है। मधुबनी जो है चित्र के लिए बिहार का फेमस है। कोलम कला का उपयोग जो है फर्श को सजाने के लिए कोलम कला का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के कुरीतियों के बारे में बताया? मतलब आपको सीधा याद रखना है कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो यह ज्योतिबा गोविंद राव फुले, मतलब ज्योतिबा राव फुले का था, बहुत फेमस है। विश्व गौरैया दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? गौरैया के संरक्षण के लिए, गौरैया की बढ़ती जनसंख्या को मनाने के लिए तो हो ही नहीं सकता है। तो गौरैया के संरक्षण की जागरूकता के लिए, सब लुप्त हो रहा है तो गौरैया भी लुप्त हो रहा है, इसीलिए संरक्षण आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, संरक्षण वाला आंसर। तो सी नंबर ऑप्शन 41 का जो है सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है पुलित्जर पुरस्कार प्रथम भारतीय का नाम बताए। पुलित्जर पुरस्कार किसे मिला है? तो भारत में जो पुलित्जर पुरस्कार मिला वो सबसे पहले गोविंद बिहारी लाल को। गोविंद बिहारी लाल को पुलित्जर पुरस्कार मिला है, रट जाना है। यूएनओ का मुख्यालय स्थित है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। बाकी बहुत सारे चीज का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस, जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत में कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन अभी तक एक बार हुआ। अभी में जो है अभी तक भारत में जो है 2 बार हो चुका है। यहाँ पे 2 बार दे रहा, 2 बार हो जाएगा। एशियाई खेल पहली बार दिल्ली में हुआ था 1950-51 में, और दूसरी बार कब हुआ है वो आपको भी सर्च करके बताना है गूगल से, तो दूसरी बार कब हुआ। तो 2 बार आंसर दे रहा है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या? तो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है यहाँ पे जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा से याद कर लीजिएगा, दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर, दूसरा से दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। अगला इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो सी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन, यूनिक्स हो जाएगा। यूनिक्स हो जाएगा जो है सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये गूगल क्रोम एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, रट जाना। क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का है, गूगल क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स सी लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? तो ब्राउजर, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है। तो ब्राउजर जो है गूगल मेल हो जाएगा। गूगल मेल ब्राउजर नहीं है, गूगल मेल ब्राउजर भी नहीं है। गूगल क्रोम भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है सी से शुरू होता है। ये तीनों क्वेश्चन 4-5 यहाँ से जो क्वेश्चन मिला ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसे कंप्यूटर आप बोल सकते, कंप्यूटर साइंस था। इससे टफ होने का कारण यही है कि इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन मिला। अब साइंस का क्वेश्चन आ गया, ये सब ये वाले पार्ट बहुत लोगों का सही हुआ। विद्युत आवेश का मात्रक हो जाएगा, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम हो जाएगा, विभवांतर का वोल्ट हो जाएगा, प्रतिरोध का ओम हो जाएगा, शक्ति का वाट हो जाएगा। किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है? भूकंप सिस्मोग्राफ। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो हाफ mv स्क्वायर होता है, मतलब द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर, वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। 38 का 52 का डी। दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह को किस दिशा से नियुक्त किया जाता है? तो ये उनके ताप पर, उनके विशिष्ट ऊष्मा पर। तो ये किस पर निर्भर करता? तो ये हो जाएगा उनकी गुप्त, उनके ताप पर निर्भर करता है, उनके ताप पर निर्भर करता है ऊष्मा प्रवाह की दिशा किधर होगा। ताप जो है निम्न ताप से उच्च ताप की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ताप, ताप पर निर्भर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तरल पदार्थ में गैस के परिवर्तन होने का, नहीं यहाँ पे किस घटना के कारण स्वच्छ आकाश नीला दिखाई देता, तो आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तारे का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन है। गैस में परिवर्तन होना, तरल मतलब द्रव, द्रव जब गैस में परिवर्तन होता है तो इसे वाष्पीकरण बोला जाता है। पीएच स्केल का उदासीन 7 के बराबर माना जाता है, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। व्यंजक पाउडर तैयार करने में प्रयुक्त होता है क्लोरीन होता है, व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन होता है। ये सब क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। जल गैस CO प्लस H2 होता है। जल गैस यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा गलती हो गया है। जल गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं CO प्लस H2 होता है। अच्छा हम मार दिए, हमको लगा CO2 प्लस H2, हम प्रोड्यूसर गैस समझ के मार दिए। CO प्लस H2 होता है तो बेसी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। कब को का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। कब को का अध्ययन माइकोलॉजी होगा, तो 59 का C नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है निम्नलिखित में से दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन है, जिसके कारण दूध जो है सफेद दिखाई देता है। यही सब क्वेश्चन जो है बोनस पॉइंट है पढ़ने वाले लोगों के लिए। कौन सा एक अवशोषी अंग है, अवशोषी मतलब जो कोई चीज को ग्रहण करता है, तो हृदय तो त्याग करेगा, गुर्दा भी त्याग करता है, फेफड़ा भी, अपेंडिक्स हो जाएगा यहाँ पे सही, तो अपेंडिक्स इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुर्दा त्यागता है, उत्सर्जन करता है, ये भी उत्सर्जन करता है, ये भी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में रहता है, तो ये आमाशय में रहता है। रेणुका अर्ध भूमि नामक स्थल कहाँ स्थित है, तो रेणुका जो है रेणुका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रेणुका जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रट जाना है। करंट जो है 2023 का है। मार्च 2023 में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नेपाल का नया राष्ट्रपति आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 23 में चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 पुस्तक का विमोचन किसने किया, तो जिसका भी आंसर हो जाएगा ए रंजन गोगोई जी ने किया था। चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई। फरवरी 2023 में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में BBR सुब्रहान्यम को नियुक्त किया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इनका जो है इनके बारे में दोनों कथन सत्य है। इन्होंने तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, ताकतवर प्रधानमंत्री है। उन्होंने 21 में रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप में उनसे सत्ता से हटा दिया गया था। 1 और 2 दोनों सही है। कौन से कथन पर विचार करें, तो कथन पर विचार करिए आप, हम जब तक इसका आंसर देखते हैं। कथन कारक क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड होता ही है। C नंबर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएगा यहाँ पे। अक्टूबर 2022 में रूस भारत मतलब रूस यूक्रेन युद्ध में जो है भारत सबसे ज्यादा रूस से तेल खरीदा है, तो दोनों कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाना है, कौन कब जो है बने न्यायाधीश, कब कौन जो है न्यायाधीश बने थे, 69 के सही है, ए नंबर ऑप्शन जाएगा। एक क्वेश्चन से धरा गया था, चंद्रचूड़ जो है 50वें न्यायाधीश बने। अभी हाल ही में गगई नाम के कोई बने हैं, उनको आप गोगोई नहीं गगई। और यहाँ पे बी का 2 है, मतलब कि 48 में जो है NV रमन्ना बने थे, और रंजन गोगोई 46 में बने थे, और एसवे बोबड़े जो है 47 में बने थे। तो लाइन बाय लाइन आपको वो याद करने के लिए आसान तरीका में दिया हुआ। 50 में चंद्रचूड़, रमन्ना 48 में, गोगोई रंजन गोगोई 46 में, और ऐसे बोबड़े 47 में। अगला है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। ये क्वेश्चन भी, इसमें भी एक क्वेश्चन में बहुत सारा जीके है। ए नंबर ऑप्शन, इसका भी ए। G20 2022 इंडोनेशिया में हुआ था, 21 में हुआ था इटली में, 20 हुआ था सऊदी अरब में, 19 हुआ था जापान। 22 इंडोनेशिया, 21 इटली। आपको करंट याद करना है, ये तो पिछला साल वाला क्वेश्चन था, इसलिए 2023 का इसमें दिया हुआ। अगला है नीचे दिए गए प्रश्नों में से क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, दिमाग लगा करके। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ ZF है, कुछ Z, मान लिए ये Z है, तो कुछ ZF है, कुछ ZF है, सभी GZ है, जितना भी G है सब GZ है, तो कोई FG नहीं है, कोई भी FG नहीं है, यह भी सही बोल रहा है, कोई FG नहीं है, कुछ GF नहीं है, कुछ GF नहीं है, कोई FZ नहीं है, कोई भी Z जो है F नहीं है, तो कुछ GF हो सकता, कोई भी ZF हो सकता, कोई भी FZ हो सकता। इसीलिए 1 2 यहाँ पे 1 2 दोनों निष्कर्ष अनुकरण, यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष अनुकरण नहीं होगा। C नंबर ऑप्शन जाएगा। फिर से समझाते थोड़ा सा, कोई FG नहीं है, जितना भी F है, कोई भी F
नहीं, क्वेश्चन बोला कोई कुछ जेड एफ है, तो कुछ जेड मान ली, कुछ जेड एफ मान ली, सभी जी जेड है, जितना भी जी है सब जी जेड है। तो हो सकता है जी यहाँ वाला भी जी रहा है, तो जी भी एफ हो सकता है, जेड भी एफ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो है कोई अनुसरण नहीं करता, यहाँ पे जो है सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी आप रीजनिंग के टीचर से रीजनिंग का वीडियो आप देख करके कैसे कथन कारक बनाता है वो आप बारीकी से समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाने लायक, ये क्वेश्चन, ये दोनों को जोड़ के आधा किया हुआ, 4 दूध 6 और 3 1 4, 46 बटे दूध 23, 71 3 74 बटे दूध 37। इसी तरीका से किसको जोड़ना पे आधा होता है, तो 85 और 95, तो विषम संख्या हो जाएगा। 19 और 91 जोड़ा जाए तो 110 आता है और 110 बटे 2 हो जाएगा, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दोनों बगलवा वाला को जोड़ करके और आधा कर देना, 2 से भागा। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर ऑप्शन शायद होगा। दर्पण प्रतिबिंब छोटा छोटा चीज को इसमें देखना पड़ता है। तो कितना का आंसर है, 73 के बी होगा। हाँ 73 के ए हो रहा है, 73 का ए जो है गलत हो गया ये क्वेश्चन, 73 का ए होगा। यहाँ पे आपको दर्पण प्रतिबिंब में मिस्टेक नहीं करना, 73 का जो है ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर की बात करें, ये कैसे बनेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बार बार ऑप्शन को रखना पड़ेगा, रखना नहीं पड़ेगा, बार बार आपको जो इसमें रखना पड़ेगा और रख करके आपको शांत दिमाग से कैलकुलेशन जो है इसमें करना पड़ेगा। तो हम रखते हैं ए नंबर ऑप्शन से शुरू करते हैं। 8 5 और भागा को चेंज करेंगे, तो 5 प्लस 5 की जगह 8 रखेंगे, चेंज करने बोला, प्लस की जगह कुछ नहीं चेंज करने बोला, 44 है तो 44, माइनस की जगह गुना को चेंज करेंगे, 8 की जगह फिर 5 रखेंगे और गुना की जगह हम माइनस चेंज करेंगे और यहाँ जाएगा 25, बराबर लाना 203। तो 8 प्लस 5 24, 5 24 2 22 माइनस 25, तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा 225 में से 220 में से 25 जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 प्लस 220 में से 25 यदि जब घटेगा तो 195, और 195 और 8 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 8 5 13 9 1 10, 203 आपका RHS आ गया, LHS बराबर RHS। तो ए नंबर ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए से यदि जब नहीं आता तब हम यहाँ पे जो है बी नंबर ऑप्शन रखते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए कौन सा अक्षर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, घटाया गया, इसका कोड 17 होता है, 17 में से जाएगा 15 13 11 9 7, उसके बाद 5, डी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन जो बोल रहा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 सेंटीमीटर व्यास और 12 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक लोहे के छड़, एक लोहा के छड़, पहला बेलन, लोहा का छड़ है तो बेलनाकार ही होगा, पहला का व्यास दे ले 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, लंबाई दे ले है कितना 12 सेंटीमीटर, बेलन में लंबाई नहीं ऊंचाई होता 12 सेंटीमीटर। अब नया जो बनेगा तो नए तार खींचा जाएगा और 12 मीटर का नया तार खींचा जा रहा है। नया यहाँ पे मीटर दिया हुआ, कितना क्वेश्चन को घुमाया गया है, नयका जो एच दिया है वो 12 मीटर दिया हुआ, तो 12 गुना 100 यानी कि 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो नए बेलन का आयतन, नए बेलन, पुराने बेलन का आयतन बराबर नए बेलन का आयतन, यदि जब आप लगा देते हैं H1 H2 करके तो आपका पाई से पाई कट जाएगा। R1 का वैल्यू दिया हुआ 2 का स्क्वायर, H1 दिले है 12 और इसमें R2 नहीं दिले है और लेकिन H2 दिले है 1200। तो यहाँ पे जो है आप कर सकते 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा गुना 12 और R2 इंटू 1200, 12 से 100 बार में कट जाएगा और 4 से 25 बार में कटेगा, R बराबर जाएगा 5। तो व्यास पूछा तो 2 गुने 5 यानी कि 10 हो जाएगा। यहाँ पे और क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे और क्या मिस्टेक हुआ है, तो तार की मोटाई पूछ रहा है, त्रिज्या 25 हो जाएगा, नहीं R1 बराबर हो जाएगा, उधर हो जाएगा कितना 12 से 12 खत्म। फिर से देखते हैं इसे, 1 मिनट थोड़ा सा,
इस क्वेश्चन को थोड़ा फिर से देखते हैं। त्रिज्या देने 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पहला बेलन का, और 12 सेंटीमीटर लंबाई एच हो जाएगा 12। तो एक अलग बनाया जाता है, जिसका मतलब नया जो H2 है वो 1200 हो जाएगा सेंटीमीटर में, चूंकि सब चीज है इसलिए सेंटीमीटर में लेंगे। तो R2, तो पाई R1 पहला बेलन का आयतन बराबर दूसरा बेलन का आयतन हो जाएगा। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, R1 हो जाएगा 4, H1 12, और R2 का स्क्वायर यहाँ पे होगा, H हो जाएगा 1200, 100 बार में कटेगा 1200। R2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100/4, यानी 25 तो ठीक है आ रहा है, तो R बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, तो 5 निकलेगा इससे। R बराबर 5 निकला, तो तार के मोटाई मतलब व्यास पूछ रहा है, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 ऑप्शन में ही नहीं आ रहा है, तो 77 का आंसर सी दे रहा है तुम्हें। ताकि आप लोग देखिए कहाँ मिस्टेक है, इसी आधार पे क्वेश्चन बनेगा। 0.4 शायद दे रहा है, तो 0.4 दे रहा है और यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ऐसे कैसे हो जाएगा? यदि इसको 1/25 आएगा तो ना 1/5 आएगा, देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। सी नंबर ऑप्शन दे रहा है, लेकिन तरीका यही है बनाने का, या फिर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ हो। यदि 2p बटे, क्वेश्चन दिया हुआ 2p बटे p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बराबर 1/10, तो p इंटू 1 प्लस p निकालना, तो नीचे p ले लेंगे कॉमन, यहाँ हो जाएगा p माइनस 5 प्लस, तेरा में p नहीं है तो एगो p और आ जाएगा इसमें, बराबर 1/10 हो जाएगा। तिरछा तिरछी यदि जब हम गुना करते हैं यहाँ पे, तो तिरछा तिरछी यदि जब p से p काट सकते हैं यहाँ पे, तो 10 दूना के 20 बराबर हो जाएगा p प्लस 1/p माइनस 5, आगे पीछे कर दी, विपट्टी माइनस विपट्टी आएगा, प्लस 20 प्लस 5 बराबर p इंटू 1 प्लस p, मतलब 25 हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, जॉन 250 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से कर रहा है, औसत चाल नीचे पूछा है, तो पहला दूरी पहला चाल, दूसरा दूरी दूसरा चाल, तो औसत चाल पूछा है, तो चाल बराबर फार्मूला का दूरी बट्टे समय, तो पहले दूरी निकाल लेंगे, तय करता है मतलब उतना दूर तय करके चला गया, तो पहला का चाल हो जाएगा, चाल पहला, कुल दूरी पहला हो जाएगा, कुल दूरी पहला, दूरी पहला, तो पहला का दूरी हो जाएगा चाल गुने दूरी इतना, 1 मिनट, यहाँ पे आपको चलना होगा औसत चाल। 100 क्वेश्चन अकेले सॉल्यूशन कराने में क्या था कि एनर्जी सब समाप्त हो जाता है, और लास्ट में मैथ का क्वेश्चन दिया रहता है, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो दूरी तो फिक्स दिया हुआ है, 250 है और 1 350 है, तो ऊपर तो फिक्स हो गया कि 250 प्लस 350 होगा, लेकिन कुल समय कितना दे ले वो नहीं निकला, और समय निकालना होगा कैसे, समय बराबर फार्मूला होता दूरी बटे चाल, समय बराबर फार्मूला होता दूरी बटा चाल, तो पहला का दूरी और पहला का चाल बटे दूसरा का दूरी और दूसरा का चाल हो जाएगा। यहाँ पे काट छांट करेंगे तो 5 बार में, 5 बार में मतलब 3 2 5, 600 बटे नीचे 5 प्लस 5, मतलब कि 600 बटा हो जाएगा 10, 1 0 से 1 0 खत्म, 60 हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, एबीसी और पीक्यूआर में AB बराबर पीक्यू और बी और क्यू, बी और क्यू, मतलब एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज है, एबीसी और पीक्यूआर दो त्रिभुज है, तो एबीसी और पीक्यूआर तो त्रिभुज है जिसमें एबी बराबर है कितना के, पीक्यू के, और कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर है, तो जब दो भुजा के बीच का कोण बराबर होता है तो उसके भुजा भी बराबर हो जाएगा, अर्थात बीसी बराबर क्यूआर हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन हम डायरेक्ट मिला देते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश जो है हमको नहीं आता है, हमरा खुद 2-3 गो इंग्लिश सही हुआ है इसमें 10 में से। इंग्लिश का क्वेश्चन मिला देते हैं आपको, 81 का आपका हो जाएगा इसमें सी, 81 के सी हो जाएगा, और 82 का हो जाएगा यहाँ पे, 82 के बी हो जाएगा, 82 का बी, 81 के सी, 82 के बी, और 83 का हो जाएगा आपका
जो लोग मिलाए होंगे, बनाए होंगे, उनके पास तो आंसर शीट व्हाट्सएप पे गया ही होगा। 83 का हो जाएगा ए, 83 का ए हो जाएगा। 84 का हो जाएगा आपका बी, 84 का बी। 85 का हो जाएगा आपका सी, और 86 का हो जाएगा आपका 86 का हो जाएगा बी, और 87 का बी, 87 का भी बी हो जाएगा। जो लोग बी बी मारे होंगे उनका सही होगा। 88 की बात करें तो 88 पे हो जाएगा यहाँ पे बी, 88 भी बी। तो 86, 87, 88 ये 3 लगातार बी, और 89 का हो जाएगा सी। 89 इधर है, 89 का सी हो जाएगा, 89 का हो जाएगा सी, और 90, 89 का सी और 90 का भी सी है। 89, 90 सी है, बाकी मिला लेंगे फिर से अपना, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएगा, आपको आंसर से भेज देंगे। आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा, तो आवरण शब्द का विलोम हो जाएगा अनावरण। तो 91 का ए नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कुशासन में कुश जोड़ आसन, सी नंबर ऑप्शन जो है 93 का करेक्ट है। गोद लिया हुआ बच्चा को क्या बोलते हैं? उसको दत्तक बोलते हैं। और दंपत्ति पति पत्नी की जोड़ी को दंपत्ति बोलते हैं। जिसको त्याग दिया उसको त्याग बोला जाता है। मंदिर का अर्थ मंदिर, मंदिर और मदिरा का जो है ऐसा शब्द चुनिए कि एक समानार्थी मिले। तो मंदिर मतलब देवता और मदिरा का मतलब वास्तुशाला को होता है। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रुति सम्मिनार्थ मतलब ऐसा शब्द जो देखने में एक ही तरह परंतु उनका अर्थ भिन्न भिन्न है। तो एक हो जाएगा अपेक्षा और एक होगा उपेक्षा हो जाएगा। बाकी साम संध्या तो एक ही रियल में शब्द है। द्विज किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो द्विज जो है विदेह का नहीं, बाकी पक्षी, दांत और ब्राह्मण को द्विज बोला जाता। कौन सा सब शरीर का अंग नहीं है? तो उत्तरीय जो है शरीर का अंग नहीं हो जाएगा, नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्जनी। तर्जनी को शरीर का अंग नहीं बोला जाता, नहीं तर्जनी तो ठीक ही है। 98 के भी होगा यहाँ पे, उत्तरीय को नहीं बोला जाता। मिर्सा किसका पर्यायवाची शब्द है? मिर्सा का अर्थ होता है यहाँ पे, मिर्सा का अर्थ हो यहाँ पे हो जाएगा, लास्ट का हो जाएगा मजा किरकिरा करना जी की। और मिर्सा का अर्थ इसमें नहीं दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, उस पर हम आंसर शीट और सोल्यूशन सभी दे देंगे। और अब से हम जो सोल्यूशन लाएंगे वो और बारीकी से थोड़ा कम कर करके क्वेश्चन लाएंगे। इतना सब क्वेश्चन हार्ड हो जाने के कारण बढ़िया ढंग से सोल्यूशन नहीं हो पाता है।